हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर सभी भारतीय सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहली खबर, बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियम सरल किए जाएंगे और कस्टम ड्यूटी कम करने का भी प्लान किया जा रहा ताकि देश की ट्रेड इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके। बजट 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और आए दिन वित्त मंत्री कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठकें भी कर रही है और इस बार के बजट में सरकार कस्टम्स में ये बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बजट 2026 में मिलेगी बड़ी राहत। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद अब देश के कुल 4 बैंकों ने और ब्याज दरें घटा दी हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। जो पहले 5.5% थी वो अभी रेपो रेट घटकर 5.25% हो गई है। राइट, तो आरबीआई के इस फैसले के बाद 4 बड़े बैंकों ने भी अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। और वो कौन कौन से बैंक है देख सकते हैं आप। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 0.25% तक की कटौती की गई है। उसके बाद अब इसकी बेसिक लोन इंटरेस्ट रेट जो है पहले 8.15% थी, अब 7.90% हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन बैंक की तरफ से भी बैंक ने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट में कटौती की है। 8.2% से घटाकर 7.95% कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और करूर वैश्य बैंक की तरफ से भी लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है। और ये सभी बैंकों की नई ब्याज दरें जो कल 6 दिसंबर से लागू हो चुकी है ना। बाकी और भी धीरे धीरे कई सारे बैंकों की तरफ से लोन की रेटें घटाई जाएगी, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया था जब आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के नतीजे आए थे तभी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद एम्प्लॉइज नहीं देंगे किसी भी तरह के कॉल या ईमेल का रिप्लाई। जी हाँ, सरकार की तरफ से संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट करके ये नया बिल पेश किया गया है और इस बिल का मकसद है कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, मैसेज और ईमेल से कानूनी राहत देना है। आपको पता होगा अक्सर प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को मिलता है कि आदमी काम करके ऑफिस से, कंपनी से, फैक्ट्री से घर पर आ जाता है, उसके बावजूद भी कई सारे कॉल्स आते रहते हैं, कई सारे ईमेल लिखने पड़ते हैं। तो लोगों को इसी छुटकारे से झंझट दिलाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया बिल लाया गया जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। देखिए आखिर ये बिल क्या कहता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देश के एक आम नागरिक के लिए। अब कंपनी का ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद कर्मचारी किसी भी तरह के ईमेल, कॉल, मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन भी ईमेल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं होगा। बाकी अक्सर छुट्टी के दिन भी कोई बिल काटना, कोई बिल्टी बनानी, जीएसटी वगैरह के कई काम घर से ही करने पड़ते हैं। जो लोग अक्सर ऑफिशियल फील्ड में वर्क करते हैं उनकी ये मजबूरी होती है। राइट, तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट का, जो सरकार की तरफ से संसद में पेश किया गया। अभी ये बिल दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है, जैसे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल वगैरह। और अब भारत में भी जल्दी ये नया नियम लागू किया जाएगा ना। संसद के दोनों सदनों से पास होते ही ये नया कानून बन जाएगा हमारे देश में। और इसके अलावा तंबाकू उत्पादों को लेकर भी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और इसके तहत गुटखा, पान मसाला, इन चीजों पर अन्य सेस टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे जिससे ये चीजें महंगी होगी, है ना। कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि चांदी एक सप्ताह के अंदर 13,851 रुपए महंगी हुई है और सोना भी 2,001 रुपए बढ़ा है। इसी साल गोल्ड ने 69% तक का रिटर्न दिया, जबकि सिल्वर तो दुगने से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है, 107% तक का। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 24 कैरेट सोने का रेट अभी 1,28,592 के लगभग चल रहा है और चांदी की अगर बात करें तो चांदी फिर से नई ऑल टाइम हाई पर चल रही है, 1,78,200 से भी ऊपर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्विक डिलीवरी एप्स पर जंक फूड का ऑप्शन आधे से भी ज्यादा है। 10 में से 4 लोगों के घर के बच्चे मंगवा रहे हैं नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट वगैरह। जो क्विक डिलीवरी एप्स है ना, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट, बिग बास्केट वगैरह, तो इन क्विक कॉमर्स एप्स के जरिए आधे से भी ज्यादा सामान इस तरह के मंगाए जा रहे हैं, जंक फूड वाले, कुरकुरे, चिप्स, वेपर्स वगैरह। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है और अब पेरेंट्स की मांग है कि इस तरह की चीजों के लिए वार्निंग लेबल लगाया जाए। जंक फूड का जेन जी में सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले के कुछ बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते एयरपोर्ट पर कई जगहों पर यात्रियों में मारपीट, लात घूंसे चले, कोई रोया, किसी ने हंगामा किया, सिक्योरिटी से भिड़ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा इंडिगो की काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बीते दिन भी इंडिगो की 800 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द रही। यही वजह है कि यात्री काफी परेशान हुए हैं और अब सरकार ने अधिकतम किराया भी तय कर दिया है। जी हाँ, एक्चुअली मामला यह है कि इंडिगो की फ्लाइट अभी कैंसिल हो रही है ना, तो दूसरी हवाई कंपनियां भी मनमाना किराया वसूलने लगी। दिल्ली हैदराबाद के रूट पर भी जरा सोचिए आप, 50,000 के पार पहुंच चुका हवाई किराया। मतलब फॉरेन कंट्री से ज्यादा हमारे ही देश के एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने का किराया हो रहा है। आज ये स्थितियां हवाई किराए की ये टेबल में आप चार्ट देख सकते हैं। तो अन्य कंपनियों द्वारा इतनी हवाई किराए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया और इंडिगो संकट मामले पर मंत्रालय बोला कि सभी रूटों पर लागू
लागू होगी किराए सीमा। वैसे बीते 5 दिनों से इंडिगो की 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट यानी उड़ानें रद्द हुई है। यही वजह है कि अन्य कंपनियां अपने हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि बढ़ोतरी कर रही है। तो अब सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया। 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगी एयरलाइंस कंपनियां। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर तक की दूरी का किराया अधिकतम 7,500 रुपए ही वसूला जा सकेगा। इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने किराए को लेकर ये नए नियम तय कर दिए हैं और किलोमीटर और दूरी के आधार पर ये तय किए गए हैं। 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम दूरी के लिए भी मैक्सिमम किराया 18,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी और भी अलग अलग किलोमीटर तक की रेंज के आधार पर अब अन्य एयरलाइंस कंपनियां अधिकतम इतना ही किराया वसूल पाएगी। एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। आखिरकार सरकार की तरफ से ये सख्त ऑर्डर जारी किया गया, क्योंकि ये टेबल में कंपैरिजन देखिए दोस्तों, सामान्य दिनों में जो किराया होता है ना दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह इन शहरों के बीच 5, 6, 7, 8 हजार रुपए तक होता है, लेकिन अभी इन्हीं रूट पर कंपनियां किराया वसूल रही 45,000, 50,000, 60,000। देखिए जरा, यही वजह है कि आखिरकार सरकार को ये किराए पर लिमिट का ऑर्डर जारी किया गया। और जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है ना, उस पर भी मंत्रालय ने सख्त फरमान जारी किया और कहा कि सभी पेंडिंग रिफंड इस तारीख तक अनिवार्य रूप से क्लियर करें, और वो तारीख तय की है आज की ही 7 दिसंबर। वैसे इंडिगो कंपनी का भी कहना है कि 95% रूट पर अभी हमारी फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं और जिन भी लोगों का कैंसिलेशन हुआ उनका रिफंड भी आज मिल जाएगा। इंडिगो सीईओ को सरकार ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, क्योंकि देश भर में काफी कंट्रोवर्शियल माहौल चल रहा है। एयरपोर्ट्स पर स्टाफ वगैरह से लोग बाग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी एक मामला, ड्यूटी पर जा रहे कुछ आर्मी जवान भी फंस गए। इंडिगो फ्लाइट लेट होने से खुद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी परेशान हुई है। और इस मौके पे चौका तो टैक्सी वाले भी लगा रहे हैं। टैक्सी वाले भी डिमांड बढ़ने से कीमतें 3-3 गुना तक कर दी है अपने उसी रूट की। हालांकि सोनू सूद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है इस मौके पर। उन्होंने लोगों से अपील की, इंडिगो स्टाफ के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद और वीरदास। उन्होंने पैसेंजर्स से स्टाफ के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना करने की अपील की है। वो बोले कि स्टाफ खुद बहुत बेबस है इस कठिन परिस्थिति में। और इंडिगो ने भी अपने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि 5 से 15 दिसंबर तक की टिकटों का पूरा रिफंड और फ्री रीशेड्यूलिंग की सुविधा भी देगी कंपनी ऐसा। और इंडिगो क्राइसिस के बीच रेलवे का भी नया प्लान है। देश भर में चलाई जाएगी 9 विशेष ट्रेनें, 37 प्रीमियम ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 116 अतिरिक्त कोच भी, ताकि लोगों को इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए राजस्थान के रूट पर भी आज एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जोधपुर हावड़ा के बीच। एक ट्रिप करेगी 21 कोच में होगी एसी से स्लीपर तक की सुविधा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश हैं। पीएम ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट को संबोधित किया और इस दरमियान इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। पीएम बोले कि 8% ग्रोथ नई रफ्तार का संकेत है। दुनिया में हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का मॉडल बन रहा आज हमारा देश भारत। 8% की विकास दर हमारी तरक्की की नई रफ्तार को दिखाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा पीएम ने कुछ उपलब्धियां भी बताई। डिफेंस सेक्टर्स में भी आज भारत का परचम लहराया जा रहा। इंपोर्ट की बजाय आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबर देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि पुतिन के दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी दोस्ती कोई और तय नहीं कर सकता है। भारत और रूस संबंध सबसे मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे। एक अच्छी खबर तो ये आ रही है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच फिर होगी ट्रेड टॉक। 3 दिन तक चलेगी मीटिंग। भारत अमेरिका दोनों देश द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण पर अहम बातचीत करने वाले हैं और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर यूएस अधिकारी भारत आ रहे हैं। ये दौरा टैरिफ विवाद सुलझाने और दोनों देशों के बीच तेजी से घट रहे भारतीय निर्यात को संभालने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत आगामी 10 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगी। और इन 2-3 दिनों के दौरान यूएस की पूरी टीम आएगी, जो भारत अमेरिका के बीच एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेकर बातचीत करेगी। व्यापार समझौते पर जल्दी बातचीत शुरू होगी। दिल्ली आएगा अमेरिकी दल, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी के मौके पर पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मौलवियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से भी ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी और इस कार्यक्रम के चलते सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई। 3000 से भी ज्यादा जवान तैनात किए गए अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज के। और 6 दिसंबर की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा। सीएम योगी ने दिल्ली में यह बड़ा बयान दिया। और वैसे आज पश्चिम बंगाल कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन भी होगा। 5 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस से अब तक कोई जवाब नहीं आया, उन्हें भी न्योता दिया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा ये गीता पाठ, और इसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज भी इस इवेंट में कार्यक्रम में आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों। कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा। बीजेपी बोली कि अनुच्छेद 370 भी नेहरू की गलती थी। तो इसके जवाब में सोनिया गांधी ने ये बयान दिया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य के जुबिन
सिंगर की मौत मामले पर 12 दिसंबर को चार्जशीट पेश की जाएगी। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर में 19 सितंबर को सिंगर की मौत हुई थी, आपको पता होगा। तो इस मामले की जांच कर रही है असम पुलिस और 12 तारीख को चार्जशीट पेश हो गया। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के खूनो में चीता वीरा के एक शावक की मौत हो गई। एक दिन पहले ही तो मुख्यमंत्री ने उसे खुले जंगल में छोड़ा था। हालांकि किसी भी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन वीरा का यह नन्हा शावक अब नहीं रहा है। और खबर आ रही उत्तराखंड में देखिए टूरिस्ट के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे दुर्लभ पशु पक्षी। प्रकृति प्रेमियों के लिए बनेगा एक नया डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क के जैसे ही जल्दी पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए वन विभाग प्लान भी कर रहा है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीती आधी रात भूकंप के बड़े झटके लगे। हालांकि तीव्रता 3.6 की मापी गई। डर के मारे घरों से बाहर भागे लोग, बाकी किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और पंजाब के अमृतसर की अनोखी घटना देखिए, एक कुत्ते ने पर्स चुरा लिया, कैश और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। अब पुलिस इस कुत्ते की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज देख करके लोग बाग तो बोले कि इसे तो चोरी की ट्रेनिंग है। पंजाब के अमृतसर का मामला है। एक कुत्ते ने चाय की दुकान पर बैठे एक युवक का पर्स उठा लिया। पर्स में 5-6 हजार रुपए थे और कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये कुत्ते का लाइव वीडियो सामने आ रहा, देखिए आप। तो ऐसे चोरों से भी सावधान रहे आप, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान को देश का माइनिंग हब बनाने में प्रवासी राजस्थानियों की प्रमुख भूमिका है। निवेश और सहभागिता में भी सक्रिय भागीदारी है। खान भूविज्ञान पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव का यह कहना है। और किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही, इन किसानों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। वैसे आपको पता होगा केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाएं चलाती है आए दिन किसान वगैरह के लिए। और कुछ समय पहले सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की थी, तो इसी योजना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए ये जानकारी शेयर की है। इसके तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन किन किसानों को मिलती है? जो पहले से ही प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से जुड़े होते हैं। और वैसे ये योजना प्रीमियम है, इसमें आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। 60 साल तक की उम्र तक हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच की राशि जमा होती है। हालांकि ये रकम उम्र के हिसाब से अलग अलग तय होती है। और जैसे ही आपका 60 साल की उम्र कंप्लीट होती है, उसके बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, PMKMY के। चलिए चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर बड़ा अपडेट आ रहा। केरल राज्य में एक सप्ताह बढ़ चुकी है SIR की प्रक्रिया। BLO पर बढ़ते काम के दबाव के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और SIR की केरल में अंतिम तारीख को बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दिया है। एक सप्ताह का और समय दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी SIR पर बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि बिगड़ने नहीं देंगे डेमोग्राफिक संतुलन। CM का कहना है कि उत्तराखंड में भी जल्द ही SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी सरकार राशन कार्ड और आधार कार्ड की भी जांच कर रही है ताकि फर्जी अप्रवासियों का पता लगाया जा सके। और खबर देखिए, कांग्रेस से शशि थरूर बोले कि रूसी डेलीगेशन से बात करके मजा आया। उन्होंने कहा कि कल पुतिन के लिए आयोजित डिनर में मैं भी शामिल हुआ। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पुतिन के डिनर में जो न्योता दिया तो उससे कांग्रेस पार्टी भी नाराज हुई। वहीं देखिए शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया इस मुद्दे को लेकर। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने का बिल भी पेश किया। बीते दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए लोकसभा में, जिसमें एक बिल तो ये रहा मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए और 2 अन्य बिलों के पुनर्गठन और कामकाजी लोगों के काम के घंटे और मानसिक सेहत से जुड़े बिलों को भी पेश किया। तो देखते हैं इन बिलों पर क्या अपडेट आते हैं आगे। जो कुछ भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। कर्मचारियों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार का बिल भी इसमें शामिल है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। 8 तारीख से तो और बढ़ेगी ठिठुरन, ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है कल से ही। तो उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट है। केदारनाथ में पारा -14 डिग्री चल रहा है और राजस्थान में भी ये बर्फीली हवाओं का असर दिखने लगा। तापमान 2 डिग्री से भी नीचे आया कई जिलों में। पाला पड़ने से फसलें भी खराब होने लगी। अगले 7 दिन और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और ये जो जिन राज्यों में इतना ज्यादा पाला पड़ रहा है तो इससे किसानों की फसलें खराब हो सकती है, तो कृषि विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई पाले से फसलों को बचाने के लिए। सरसों, टमाटर, बैंगन वगैरह इन फसलों के नुकसान को बचाने के उपाय बताए और किसानों को सलाह दी कि सरसों में सिंचाई के साथ प्रति बीघा 4-5 किलो सल्फर पाउडर का छिड़काव करें, है ना। तो और भी इस तरह की दवाइयों का छिड़काव करें आप। किसानों के हित में सरकार की तरफ से ये सुझाव जारी किए गए क्योंकि कई राज्यों में पाला का मामला देखने को मिल रहा है। देखिए हरियाणा में भी ठंडी हवाओं से छूटी कभी पाला जमा। नारनौल दूसरे दिन भी सबसे ठंडा रहा। हिसार का पारा सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चल रहा है। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी पाला गिरा, नदी और नाले भी जम गए। केदारनाथ में तो तापमान -14 डिग्री चल ही रहा। कल से और बदलेगा मौसम। मैदानी इलाकों में धुंध चलने की भी चेतावनी जारी की है।
हैं। मध्य प्रदेश में भी सीजन में पहली बार 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। उमरिया में अभी 4.8 ही चल रहा है। बाकी भोपाल, इंदौर समेत 24 शहरों में भी 10 डिग्री से कम चल रहा टेम्परेचर। मतलब 1-2 दिन से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है उत्तर और मध्य भारत के भी अधिकतर राज्यों में, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी आज 7 दिसंबर से फिर से होगी बर्फबारी, तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है, तो अलर्ट रहें। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 72,286 करोड़ बढ़ी है। TCS का मार्केट कैप 35,000 करोड़ बढ़कर 11.72 लाख करोड़ पहुंच चुका है और अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच की गई। अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से ये एक और बड़ी कार्रवाई की गई अनिल अंबानी के खिलाफ। रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक और चार्जशीट पेश की है। 68 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का ये मामला है और इससे एक दिन पहले तो 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी। वहीं देखिए, पंजाब लुधियाना में कल्याण ज्वेलर्स पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा। मां बेटे को 22 कैरेट बताकर 18 कैरेट सोने की ही ज्वेलरी बेची थी, तो उपभोक्ता फोरम की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। फोरम बोला कि यू टर्न नहीं ले सकते हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी ग्राहकों के साथ किस तरह की धोखेबाजी वाली हरकतें कर रहे हैं, जरा देखिए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का मीडिया मनोरंजन बाजार साल 2029 तक 47 अरब डॉलर का होगा। डिजिटल खपत और OTT से तेजी को बल मिलेगा। और निवेशकों के हिसाब से भी अपडेट देखिए, IPO में रिकॉर्ड उछाल के साथ 96 कंपनियों ने जुटाए 1.6 लाख करोड़ रुपए, यानी 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मनी सर्कुलेशन आया स्टॉक मार्केट में IPO के जरिए। इस महीने दिसंबर में ये आंकड़ा 1.85 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी अगले सप्ताह मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। 9 और IPO ओपन हो रहे हैं और 16 IPO की लिस्टिंग भी होने जा रही है 15 से 18 दिसंबर के बीच, है ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। साउथ अफ्रीका के एक हॉस्टल में गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 25 को गोली लगी थी। पुलिस बोले कि अवैध शराब खाने को लेकर ये विवाद हुआ और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मातम में बदले जन्मदिन की खुशियां, धधकती आग ने छीन ली 10 लोगों की जिंदगियां। जी हाँ, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के अंदर ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ एक रेस्टोरेंट बार में भीषण आग लगने की घटना हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब बर्थडे पार्टी चल रही थी, कई छात्र मौजूद थे, तो इस हादसे में 10 से ज्यादा युवा स्टूडेंट ने भी अपनी जान गंवा दी है। वहीं देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर भी फिर से गोलीबारी देखने को मिली। 4 लोगों की मौत हो गई। पीस टॉक के 48 घंटे बाद ही हमला हुआ। एक दूसरे पर अटैक करने का आरोप लगाया है दोनों ने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर यह फिर से भारी गोलीबारी देखने को मिली है। इधर पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल पर दावे का भी समर्थन किया। पाकिस्तान के प्रवक्ता बोले कि हम पूरा साथ देंगे, जबकि भारत ने फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई नहीं बदलती है, चोर चोर मोसेरे भाई बनने से भी, है ना। वैसे पाकिस्तान को UN में भी घेरा जाएगा जल्दी। पाकिस्तान के पालतू आतंकी UN में लपेटे में लिए जाएंगे। लश्कर जैश के प्रोक्सी गुटों को ब्लैकलिस्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, सूडान में एक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 33 तो बच्चे ही शामिल हैं। सूडान के कालोगी शहर में ये बड़ा भयानक हमला देखने को मिला ड्रोन के जरिए, जिसमें अब तक 50 लोगों की मौत हो गई, छोटे बच्चे समेत। डॉक्टरों के एक ग्रुप ने बताया कि हमला सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेज RSF ने किया। यूनिसेफ ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की है। मानवता को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत ही गंदी हरकत है ये। यहाँ एक्चुअली इन्हीं के देश के 2 पक्षों के अंदर ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो यूनिसेफ ने अपील की है कि ऐसे हमले तुरंत रोके जाएं। और ये खबर देखिए दोस्तों, रोमानिया में मर्सिडीज हवा में उड़ती हुई 2 गाड़ियों के ऊपर से निकली। ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से ये हादसा हुआ। मतलब देखिए, फिल्मी स्टाइल में एक्सीडेंट का ये मामला, इसका पूरा CCTV वीडियो सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से कितनी स्पीड में मर्सिडीज कार पूरी हवा में उड़ती हुई निकलती है। और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अभी भारत दौरे पर आए थे, तो जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में पुतिन ने खाई कश्मीरी अखरोट की चटनी, उन्हें अच्छे से भोजन कराया, डिनर कराया और PM मोदी ने चांदी का घोड़ा भी गिफ्ट किया। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये आ रही कि पुतिन के भारत दौरे से क्या क्या बदलेगा। तेल सप्लाई का भरोसा समेत 19 बड़े फैसलों पर डील सहमति हुई है भारत और रूस के बीच। हालांकि फाइटर जेट और किसी भी तरह के रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका को एक तो मुंहतोड़ जवाब दिया रूस ने। व्लादिमीर पुतिन ने यहीं से भारत की धरती से अमेरिका को कहा कि हम भारत के लिए तेल सप्लाई हमेशा खुली रखेंगे। इसके अलावा भी किन किन 19 समझौतों पर सहमति बनी है दोस्तों, इसकी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हमारी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उस मामले पर बड़ी खबर आ रही कि बॉम्बर डॉक्टर उमर को बताया नेटवर्क हेड। NIA की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल ने कबूला आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट का प्लान नबी का था। इस मामले पर इन अपराधियों से जो NIA रोजाना पूछताछ कर रही है, तो नित्य नए खुलासे सामने देखने को मिल रहे हैं। चलिए खेल जगत से खबर देखिए। 61 गेंदों के शेष रहते भारतीय टीम ने जीता आखिरी वनडे मैच, दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया। ये तीसरा वनडे मैच था जो भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। जायसवाल की सेंचुरी देखने को मिली। कुलदीप प्रसिद्ध ने 4-4 विकेट लिए, सीरीज 2-1 से जीती। वहीं देखिए हरियाणा की शुरुआत
सुरुचि ने भी शूटिंग वर्ल्ड कप जीता, पॉइंट्स का भी रिकॉर्ड बनाया। चंडीगढ़ की संयम को भी सिल्वर मेडल मिला। मनु भाकर 5वें स्थान पर रही। मेनी मेनी कांग्रेट्स भारत की इन सभी बेटियों को। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप का भी ऐलान हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में होगी। 19 जुलाई को फाइनल होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, पंजाब सरकार ने IIT मद्रास के साथ शुरू किया राज्य स्तरीय करियर गाइडेंस प्रोग्राम। 5000 शिक्षकों को बनाया जाएगा मेंटोर, जो कि देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को करियर में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, है ना। वहीं देखिए बिहार में एक नई पहल, अब लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा थानों का चक्कर। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया CCTNS पोर्टल। ये पोर्टल क्या है और आम लोगों को इससे क्या फायदा बेनिफिट होगा, देखिए समझिए जरा। इसका फुल फॉर्म है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो बिहार पुलिस ने नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन पुलिस सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल तैयार किया है। बिहार सरकार का कहना है कि एक तरह से नागरिक सेवा पोर्टल है, जो आपको पुलिस से जुड़ी कई सारी सेवाएं डिजिटली उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी पुलिस थाने में घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लेंट कर पाएंगे और कई सेवाओं का लाभ ले पाएंगे, है ना। और डायल 112 के रेस्पॉन्स टीम मेंबर भी 8 से 10 मिनट में पहुंचेंगे। बिहार में ये सुविधा को भी फास्ट किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 8 महीने में राजस्व विभाग ने कमाए 35,000 करोड़ रुपए। हर दिन शराब बेचने वाले कुछ रेस्तरां पर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं यूपी में देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब छत्र के नीचे रहेगी ये बाबा साहेब की मूर्तियां। क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। यूपी में अब उनकी सभी मूर्तियों के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी और मूर्तियों के ऊपर छत्र भी लगाए जाएंगे। सफाई कर्मियों को भी न्यूनतम वेतन मिलेगा। CM योगी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब हर थाने में होगा होमगार्ड रूम। होमगार्डों को भी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एजुकेशन फॉर भारत कॉन्क्लेव का सफल समापन हुआ। शिक्षाविद और विद्वानों ने शिक्षा में AI के इस्तेमाल पर भी मंथन किया। और बच्चों को सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए माता पिता भी अलर्ट रहे। गुब्बारे ने एक बच्ची की जान ले ली। 12 साल की एक लड़की जो गुब्बारे में हवा भर रही थी, तभी गुब्बारा अचानक फट गया और बच्ची की सांस नली में फंस गया। जबकि उम्र भी बच्ची की अच्छी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी बच्ची थी, 12 साल की बच्ची थी, लेकिन फिर भी बच्ची की मौत हो गई। तो बच्चे भी बलून फुलाते समय ध्यान रखें और माता पिता भी ध्यान रखें। चलिए खबर देखिए। तेल मिल लगाने का सुनहरा मौका है। सरकार दे रही 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। 15 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कृषि विभाग की तरफ से राज्य में तिलहन प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी पहल की है और एक नई गवर्नमेंट स्कीम निकाली है। सरकारी योजना है ये कृषि विभाग की, जिसके तहत अगर आप राज्य में तेल मिल लगाते हो तो 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी बिहार सरकार देगी। ये देख सकते हैं आप इस योजना के बाबत ज्यादा डिटेल भी। 10 लाख रुपए तक की तेल मिल प्लांट के लिए 33% तक सब्सिडी जो है बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी, है ना। और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? कोई भी सरकारी या निजी उद्योग, किसान उत्पादक समूह, स्टार्टअप वगैरह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है? बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो कि ये पोर्टल आप देख सकते हैं, एड्रेस भी नीचे। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए। किसानों को अब गोबर से भी अच्छी कमाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सर्कुलर इकोनॉमी डेयरी किसानों को 20% ज्यादा मुनाफा देगी। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये भी इस तरह का नया मॉडल लेकर आ रही है। देख सकते हैं आप सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल क्या है, जिसके तहत किसानों को ये बेनिफिट दिए जाएंगे, है ना। और कर्नाटक राज्य में देखिए पुलिस कर्मियों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। कदाचार के बढ़ते मामलों के बीच DG ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं देश की एक नई उपलब्धि देखिए। पहली बार अब 3D तकनीक से फॉरवर्ड इलाकों में बनेंगे सेना के बंकर। सीमाओं पर सुरक्षा और भी मजबूत होगी 3D प्रिंटिंग टेक्निक के जरिए। इंडियन आर्मी के लिए बंकर बनाने का ट्रायल चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना के जवान सुरक्षित रह पाएंगे, है ना। और खबर देखिए। मेरठ से प्रयागराज तक 6 घंटे में तय होगी 600 किलोमीटर तक की दूरी। गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है। रिपोर्ट आ रही कि इसका लगभग 98% काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल 2026 की शुरुआत में ही इसका उद्घाटन कर सकते हैं, ऐसा। और वहीं खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। हर पंचायत में बनेगी सहकारी संस्था। गुजरात में आयोजित अर्थ समिट 2025 में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। और खबर देखिए दोस्तों। रूस के मॉस्को होकर ऋषियों की धरोहर अब पहुंचेगी वर्ल्ड। पतंजलि और रूस सरकार में भी एक MOU साइन होने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने ये घोषणा की है। और खबर है कि देश की मरीन इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिलेगा। BEML और SMFCL के बीच एक अहम समझौता हुआ है। समुद्री मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नई दिशा मिलेगी। घरेलू मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि कैंसर के मामलों में उछाल हुआ। दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा हमारा देश भारत। वैसे तो दुनिया भर में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी काफी ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। ICMR की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मामलों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण है। लोगों की जीवन शैली में बदलाव और ये सब कुछ वजह की वजह से आजकल हमारे देश में कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। किस राज्य में कितने मामले चल रहे हैं, कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। ED की तरफ से एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया। अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़े जाएंगे भगोड़े। दिवालिया कानून की आड़ में नहीं चलेगा खेल। गुजरात के केवड़िया में हुई ED की बैठक में आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए AI और डिजिटल टेक्निक टूल्स का इस्तेमाल करने का प्लान किया है। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इस तरह के भगोड़ों की वापसी होगी। क्रिप्टो करेंसी और IBC के गलत उपयोग पर भी सख्त फैसले लिए जाएंगे। चलिए खबर देखिए। बॉर्डर पर अब और जल्दी पहुंचेगी भारतीय सेना। BRO ने बनाई टनल, सड़कें और ब्रिज भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये डेटा जारी किए गए कि इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं
जिनसे कि बॉर्डर इलाकों पर इंडियन आर्मी के पहुंच और तेज और फास्ट होगी, है ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि उड़ीसा पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास अन्य राज्यों में भी जैसे बिहार, बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र वगैरह में भी जमीनें हैं। कुल मिल्कियत 60,000 एकड़ से भी ज्यादा है। देखिए जगन्नाथ भगवान कितने रईस हैं, अमीर हैं। और खबर आ रही कि मछुआरों के लिए सरकार की खास योजना, मोटर बोट पर मिलेगा 90% तक का अनुदान और नियम भी बेहद आसान होंगे। इस योजना के तहत मछुआरे 4 लाख रुपए तक की मोटर बोट ले सकते हैं, जिसमें 3,72,600 रुपए तक की अनुदान राशि जो है सरकार की ओर से दी जाएगी। झारखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से यह अनुदान योजना निकाली गई है। और वहीं कल 8 तारीख को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी। इसमें पेशा कानून लागू करने समेत कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। और खबर आने की 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में निकलेगी रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी। 2 लाख से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में नहीं रुकेगी इन बच्चों की पढ़ाई, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। दरअसल बिहार राज्य में करीब अनाथ बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च अब नीतीश सरकार द्वारा उठाया जाएगा और ऐसे बच्चों को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि उन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके, है ना। वहीं खबर आ रही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM निकास अगले आदेश तक बंद रहेगा। सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद वापस खुलेगा। हरियाणा में देखिए सभी सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। शहर और कस्बों में बनाए जाएंगे सौर पार्क भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इस बाबत निर्देश भी जारी किया गया है। और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं पोक्सो के केस। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पोक्सो अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। पोक्सो का मतलब बच्चों के खिलाफ यौन अपराध वगैरह इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दिनों दिन हमारे देश में। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस जांच में देरी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण ऐसा हो रहा है। ये देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में पेंडिंग पोक्सो केस के डेटा भी है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इतने ज्यादा लंबित मामले हैं। 2015 से 23 के बीच कितनी बढ़ोतरी हुई देख सकते हैं। और खबर आ रही कि नेपाल सीमा से सटे 40 गाँवों के लिए अब बनेगी कार्य योजना। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2.0 में शामिल किए गए हैं ये गाँव। नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के तकरीबन 40 गाँवों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ये कार्य योजना तैयार कर रही है ना। सर्वेक्षण के आधार पर इन गाँवों में सड़क, टेलीकॉम, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड में कई ऐसे गाँव हैं जहां अभी तक भी बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो इन गाँवों में भी अब केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है। और उड़ीसा सरकार का प्लान देखिए, ग्रामीण डाकघर पंचायत भवनों में स्थानांतरित किए जाएंगे। 20 दिसंबर तक पूरा करने का टास्क दिया गया है। जितने भी ग्रामीण पोस्ट ऑफिस घर है ना, इनको पंचायत भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है डाक सेवाओं को सुलभ बनाना और विकास को बढ़ावा देना। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट तय की है। और वहीं हिमाचल पंचायत चुनाव पर अपडेट आ रहा कि दिव्यांग और 70 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्ग पहली बार घर से ही वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे भी 21 तारीख को ही आएंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर। वहीं देखिए दोस्तों, केरल राज्य में आजकल एक गंभीर बीमारी से दहशत का माहौल फैला हुआ है। इस साल अब तक 42 लोगों की मौत हो गई। सीधे दिमाग पर अटैक करता है ये अमीबा संक्रमण, जो कि दिमाग को खाने वाला एक तरह का परजीवी आप कह सकते हैं। इस वजह से 42 लोगों की मौतें हो गई है और सरकार की तरफ से अब चेतावनी भी दी गई है। चलिए खबर देखिए, अब IDF की स्टाइल में भारत कुचलेगा आतंक का फन। नए साल में इजराइल देगा 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप और इससे इंडियन आर्मी के जाबाज जवान और भी ताकतवर होंगे। पंजाब के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। ब्रिटिश जमाने के कांदिया ब्यास रेल लाइन पर फिर से शुरू होगा काम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा कर दी इसको लेकर। और बड़ी खबर देखिए, देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाएगी मारुति सुजुकी कंपनी। अगले साल 2026 में ई-विटारा भी लॉन्च की जाएगी। 2030 तक मारुति का ये प्लान है 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, है ना। और बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए, तमिलनाडु में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रामनाथपुरम जिले में यह हादसा हुआ। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी पर 31 दिसंबर से होंगे 5 दिवसीय आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे इसमें। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश की अनोखी महिला की दास्तां देखिए। गिटार वाली दुल्हन को सोशल मीडिया पर लोगों का काफी प्यार मिल रहा है। मुंह दिखाई पर इन्होंने गिटार बजाया, गाना भी गाया। इनका पति भी अफसर है और ये खुद भी प्रोफेसर है। बावजूद इसके ये अपनी संस्कृति को किस तरह से लेकर चल रही है, ये बात तारीफ काबिल है। यूपी गाजियाबाद की गिटार वाली दुल्हन इन दिनों इंस्टा फेसबुक पर काफी वायरल हो रही है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, नाम है तान्या सिंह और इनके वीडियो को खूब वाही मिल रही है। आजकल के जमाने में जो लड़कियां संस्कृति कल्चर का ध्यान नहीं रखती हैं कपड़े पहनने के मामले में या बहुत सारी चीजों में, राइट, लेकिन ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बावजूद कल्चर का कितना ख्याल रखती है, वो चीजें, इनका पहनावा, गिटार बजाना वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होगा। फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। जैसलमेर में मैराथन में दौड़े 66 साल के बुजुर्ग भी। और जोधपुर हावड़ा के बीच आज ये स्पेशल ट्रेन चलेगी, मैंने आपको बताई दिया। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कारण 4 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है राजस्थान में। देख सकते हैं आप, इन रूट पर काम जारी है। तो 9-10 दिसंबर को इन स्टेशनों पर भी स्टॉपेज रहेगा। वहीं राजस्थान जयपुर में भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च हुआ। नई प्रतिभाओं को मिलेगा ग्लोबल मंच।
और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का लिखित परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुका है। 8 दिसंबर को शुरू होगी दौड़। और वहीं एमपी के अपडेट्स देखिए, मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम भी बदला, अब लोक भवन हुआ। मध्य प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को मिलेंगे स्थायी आवास, मुख्यमंत्री ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर की है बड़ी घोषणा। और एमपी उज्जैन में भीड़ नियंत्रण के लिए 12 दिन भस्म आरती ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, केवल ऑफलाइन परमिशन मिलेगी महाकाल मंदिर में, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोन से चलेगी 3 विंटर स्पेशल ट्रेन भी। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री बोले दुर्ग में 70 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश आगरा का ये एक मामला देखिए दोस्तों, छात्रा स्कूल पहुंची लेकिन चोटी करके नहीं पहुंची तो टीचर ने लोटा फेंक कर मारा। यहाँ तक कि स्कूल मैनेजर की पत्नी ने भी उसके बाल घसीटे और छात्रा बेहोश हो गई। आजकल स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ हिंसा के कई मामले देखने को मिल रहे हैं, राइट। ऐसे टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूपी लखनऊ में 6ठी क्लास के एक छात्र की हार्ट अटैक से भी मौत हो गई। वहीं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 5-5 साल तक अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते, इंतजार करना पड़ता पेशेंट को। 90% मरीजों की मौत हो जाती है। तो इस मामले पर हाईकोर्ट ने पीजीआई से भी जवाब मांगा। और हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ा झटका लग रहा है। 3 जिलों में 1.5 साल से कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आया। वहीं पंजाब में 1405 उम्मीदवारों के नामांकन कैंसिल हुए जिप समिति चुनाव के। और हरियाणा में देखिए विनेश फोगाट ने कुश्ती फेडरेशन को बताया गुंडा बदमाश, इंटरनेशनल रेसलर के समर्थन में भी उतरी। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई, देखिए शादी में डांस के बीच गिर गई छत, तकरीबन 28 लोग मलबे में दब गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का रिकॉर्ड विस्तार किया जाएगा। उड़ीसा में लगेगी 1.5 लाख रूफटॉप सौर यूनिट भी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ी घोषणा की। और वहीं देखिए परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण भी जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर इसके पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं, सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, चिंता की जरूरत नहीं है, लगातार गिर रहे रुपये पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, रुपया अपनी राह खुद बना लेगा। वैसे रुपये ने नया ऑल टाइम लो बनाया है 90.46 के रिकॉर्ड का, है ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही, गूगल ने लॉन्च किया नया जेमिनाई 3 डीप थिंक फीचर एआई में अपना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कुछ सरकारी नौकरी के अपडेट्स। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन कल 8 दिसंबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 7 जनवरी 2026। असम में पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 16 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, इसकी लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2026। बिहार में भी तकनीकी सेवा आयोग ने 1907 पदों पर भर्ती निकाली है। 5 तारीख से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 5 जनवरी 26। और राजस्थान में पटवारी भर्ती 2025 परीक्षा के 8 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी निकलेगी बंपर भर्ती, 7466 सहायक अध्यापकों का होगा चयन। यूपीपीएससी की तरफ से ऐलान किया गया, जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और हिमाचल प्रदेश में भी पटवारी की बंपर भर्ती निकली है। 12वीं पास आवेदन कर पाएंगे, 18 से 45 साल की आयु सीमा। और इसमें 12 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, जो की लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2026। ठीक है। और यूपी होमगार्ड भर्ती पर बड़ा अपडेट आ रहा, आवेदकों को फॉर्म सुधारने का भी मौका मिला है एक बार फिर से। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। मकर और कुंभ राशि वालों की भी इनकम बढ़ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में आपके राज्य और जिले का नाम लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।